Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, I am your digital mentor of computer subject and today we are going to start our last chapter of your book, that is chapter number 8. And what's the name of the chapter? Very nice, knowing artificial intelligence. तो बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट? आज हम थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। Artificial intelligence refers to the intelligence of machine. This is in contrast to the natural intelligence of humans and animals. With artificial intelligence, machines perform functions such as learning, planning, reasoning and problem solving. Artificial intelligence क्या है बच्चों? Artificial intelligence machines के intelligence को रेफर करा गया है। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसको कॉपी करने की कोशिश करी गई है। फॉर एग्जांपल बच्चों, आजकल आपने रोबोट तो सुने ही होंगे, तो आपने सोफिया रोबोट तो जरूर सुना होगा। वो कैसी है? वो एक ह्यूमन लाइक रोबोट है। उसमें ये कौन सी इंटेलिजेंस डाली गई है? वो लर्न कर सकती है, वो हमारी जैसी लैंग्वेज बोल सकती है, राइट? तो ऐसे ही बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एम क्या है कि मशीन्स को ऐसे फंक्शन परफॉर्म कराना जिसमें वो लर्निंग कर सके, प्लानिंग कर सके, साथ में रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, इट इज प्रोबेबली द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. Furthermore, many experts believe AI could solve major challenges and crisis situation. बच्चों, आज के जमाने में एआई की हेल्प से टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ रही है कि काफी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एआई ऐसी ऐसी क्राइसिस को सॉल्व कर सकती है जो कि अब तक इम्पॉसिबल रही है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द फन टास्क. कैन यू फिल इन द ब्लैंक विद द नेक्स्ट पॉसिबल नंबर इन द फॉलोइंग. यहाँ पे इन द फॉलोइंग सीरीज, बच्चों यहाँ पे आपको एक सीरीज दी हुई है 1 1 2 3 5 8 13 21 34. तो बच्चे ये सीरीज कैसे आई है? आपको क्या करना है, इस सीरीज को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आप ध्यान से अगर देखें, सो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 2 में गिवन है। देन प्रीवियस टू नंबर 2 + 1 3 हो जाएगा। देन अगेन प्रीवियस टू नंबर 2 + 3 5 हो जाएगा। अगेन 5 3 8 हो जाएगा। 8 5 13. तो आप नोटिस कर रहे हो, जो आपका अभी का नंबर है प्रेजेंट में, आप जिस ब्लॉक पे हो, वो किसका सम है? प्रीवियस टू नंबर्स का। तो इसी तरीके से बच्चों जो आपका नंबर मिसिंग है वो भी प्रीवियस टू नंबर का सम होगा। और आंसर क्या होगा बच्चों बताएं? 21 + 34 कितना होगा? वेरी नाइस, दैट विल बी 55. सो आपका आंसर क्या है? 55. ग्रेट. कैन यू टेल मी हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? Which knowledge of learning helped you in founding the next number? तो बच्चों बताएं आपने कौन सी नॉलेज को यूज करा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? अब बच्चों कुछ बच्चे तो डायरेक्ट ही अपनी क्या करेंगे, लॉजिक को यूज करेंगे और डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बता देंगे, बट देयर इज अ रीजन बच्चों। इसका एक टर्म है जिसे हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज बच्चों क्या कहती है? फिबोनाची सीरीज कहती है कि जो आपका अभी का टर्म है वो प्रीवियस टू टर्म्स का सम होगा। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज आपको पता होनी चाहिए। ये फिबोनाची सीरीज समझ में आया आप लोगों को क्या है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एआई. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन टुडेज सोसाइटी. It is becoming increasingly important in today's world because it can efficiently handle complicated problems in a variety of areas including healthcare, entertainment, banking and education. Our daily lives are becoming more comfortable and efficient as a result of artificial intelligence. अब बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी एप्लीकेशन है। हमें पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत सी जगहों पे यूज हो रही है, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आप चैट जीपीटी ही क्यों ना यूज कर रहे हो अपने स्मार्टफोन से, राइट? तो चलिए अब हम देखेंगे द फॉलोइंग आर सम ऑफ द एरियाज वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड. द फर्स्ट वन इज astronomy. Okay, artificial intelligence AI can be extremely helpful in resolving complicated challenges in the universe. AI technology can assist in gaining a better understanding of the universe, including how it operates, its origin and so on. अब बच्चों एआई टूल को आजकल एस्ट्रोनॉट यानी स्पेस में भी यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी यूज किया जाता है। साथ ही बच्चों ये हमें क्या करती है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। और जो भी आपके यूनिवर्स में जितने भी आप कह सकते हो फिनोमिना हो रहे हैं उन सबको स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है बच्चों गेमिंग. गेमिंग में भी एआई काफी ज्यादा यूज हो रहा है. गेमिंग एआई कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्ले गेम्स. एआई मशीन कैन प्ले स्ट्रेटेजिक गेम्स लाइक चेस,
in which the system must consider a vast number of probable location. अब बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है, आपने सुना होगा कि एक AI चेस ने हमारे वर्ल्ड चैंपियन चेस, जो वर्ल्ड चैंपियन थे चेस के, उनको हरा दिया था। क्यों बच्चों? क्योंकि AI इतना ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है और हम क्या कर सकते हैं, गेम भी खिलवा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक वर्ड यूज करा गया है, प्रोबेबल लोकेशन। प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होता है, आप देखते हो कि क्या अगला स्टेप हो सकता है। तो चेस में तो आपको पता ही करना होता है कि अगला कदम क्या होगा सामने कॉम्पिटिटर का। तो ये सारी जो बच्चों वास्ट नंबर ऑफ प्रोबेबल लोकेशन होते हैं ना, इन सबको फीड करा जाता है किसमें, आपके गेमिंग AI में। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका हेल्थ केयर। AI is being used in healthcare industry to make better and faster diagnosis than humans. AI can assist doctor with diagnosis and can alert doctors when a patient condition is deteriorating so that medical assistance can be provided before the patient is admitted to the hospital. अब बच्चों यहाँ पे हेल्थ केयर में भी AI काफी ज्यादा यूज हो रहा है। AI असिस्ट करता है डॉक्टर्स को डायग्नोस करने में पेशेंट की हालत को, और अगर पेशेंट की हालत बच्चों कंडीशन काफी बेकार होती जा रही है तो उस टाइम पे वो ये भी श्योर करता है कि उसे वो मेडिकल असिस्टेंस पहले ही प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि उससे पहले कि पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपका फाइनेंस। AI and finance industries are the best matches for each other. Automation, chatbots, adaptive intelligence, algorithm trading and machine learning are all being incorporated into financial procedure. और बच्चों AI फाइनेंस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बेस्ट मैचेस हैं। ऑटोमेशन और चैटबॉट और अडेप्टिव इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम जो ट्रेडिंग है और चाहे मशीन लर्निंग हो, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं किसमें, फाइनेंशियल प्रोसीजर में। आप जानते हैं बच्चों ये सब कैसे, आपने देखा होगा कि कैसे आपने क्रिप्टो वगैरह सुने होंगे, वो सब कैसे आप एस्टिमेट करते हो, बिकॉज ऑफ द AI चैटबॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बच्चों इन्फोसोल। A chatbot is a program or a piece of software that automatically responds to messages sent over a website, chat box, email, social media, messaging app और text। बच्चों चैटबॉट क्या है? चैटबॉट आप में से कई लोगों ने यूज भी किया होगा। चैटबॉट बच्चों एक ऐसा प्रोग्राम है या तो ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड करता है। अगर आपको एनी क्वेरी होती है तब भी वो आपको रिस्पॉन्ड करता है वेबसाइट पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों डेटा प्रोटेक्शन की। Data security is critical for every business and cyber attacks on the rise in the digital age. AI can help you keep your data safe and secure. बच्चों प्रोटेक्शन, तो डेटा आप जानते हो हर दिन डेटा बढ़ता ही जा रहा है, उन डेटा को सिक्योर करना भी जरूरत है। जैसे आप समझो, आप अपना आधार कार्ड बनवाते हो या अपने मम्मी पापा का वोटर ID कार्ड होगा, तो वो डेटा कहीं ना कहीं फीड होगा, राइट। अब वो कितने हमारी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हर इंसान का आधार कार्ड बन रहा है, हर इंसान का वोटर ID कार्ड बन रहा है। आपने कभी सोचा है वो डेटा कितना सेंसिटिव है, और वो डेटा अगर लीक हो गया तो क्या हो सकता है? साथ ही बच्चों आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन भी कितनी ज्यादा सेंसिटिव होती है, आप नहीं चाहोगे कि वो क्या हो, रिलीज हो। तो आप क्या चाहते हो, डेटा प्रोटेक्ट भी तो हो, चाहे वो कोई सा भी बिजनेस हो, साइबर अटैक्स भी क्या हो ना हो। साथ ही बच्चों डिजिटल एज का टाइम है, तो यहाँ पे AI जो है वो आपको हेल्प करती है आपके डेटा को सेफ और सिक्योर रखने में। चलिए बच्चों अब देखते हैं सोशल मीडिया। फेसबुक, ट्विटर एंड स्नैपचैट आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स of social media platforms with millions of user profiles that must be saved and handled efficiently. Huge volumes of data can be organized and managed by AI. AI can't shift through large amount of data to find the most recent trends, hashtags and consumer needs. अब बच्चों फेसबुक, ट्विटर, आपने ये सब सोशल मीडिया ऐप के नाम तो सुने ही है। आप इसमें क्या करते हो, मिलियन ऑफ यूजर्स, आपने देखा होगा कि मिलियन ऑफ यूजर्स इन एप्स को, वेबसाइट्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपने मोमेंट्स को, इमेजेस को, वीडियोज को शेयर करते हैं। तो सब क्या है बच्चों, वो सब उनका डेटा ही तो है। तो देखो एक पर्सन अगर 1000 ऑफ पोस्ट डाल रहा है, तो दुनिया में तो बिलियंस लोग हैं, वो बिलियंस लोग अपने बिलियंस पोस्ट डाल रहे हैं, तो उन सबको कहीं सिक्योर करके भी तो रखना जरूरी है एक ऑर्गेनाइज वे में। तो बच्चों ये सारा काम किसकी हेल्प से होता है, AI की हेल्प से। और आपने देखा होगा कि बच्चों आप ट्विटर पे ट्रेंड वगैरह भी देखते हो कि कौन सी चीजें ट्रेंड में चलती है, बिकॉज ऑफ दी हैशटैग। वो भी कौन, किसकी वजह से आप डेटा रिकॉर्ड रख पाते हो, AI की हेल्प से। अब बात करेंगे बच्चों हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेवल में। फॉर द ट्रेवल इंडस्ट्री AI is becoming increasingly important. AI is capable of doing a variety of travel related tasks, including making travel arrangements and recommending hotels, flights and the best route to customers. Travel industry is utilizing a The travel industry is utilizing AI-powered chatbots that can engage with
clients in a human-like manner to provide better and faster service. अब बच्चों हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की। आप जानते हैं कि एआई की वजह से बच्चों आपने सुना होगा सेल्फ ड्रिवन कार, वो भी पॉसिबल हो पाई है। और साथ ही बच्चों आपने नोटिस करा होगा कि ट्रैवल रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं, चाहे जिसमें ट्रैवल अरेंजमेंट करनी हो या होटल रिकमेंड्स करने हो या फ्लाइट बुक करनी हो या फिर कस्टमर के लिए बेस्ट रूट निकालना हो, उन सब के लिए क्या हो रहा है, एआई काफी ज्यादा आगे बढ़ के आ रहा है। और बच्चों ट्रैवल इंडस्ट्री क्या कर रही है, आजकल एआई पावर चैटबॉट यूज करती है, जिससे कि वो अपने क्लाइंट के साथ कैसे रहे, एंगेज होकर रहे, ताकि क्लाइंट को भी ऐसा लगे कि दूसरी साइड पे कोई ह्यूमन ही बैठा है जो उसके साथ उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा रहा है। नेक्स्ट है बच्चों रोबोटिक्स। सो इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। Typically, general robots are programmed to execute a single repetitive activity. However, using AI, we may construct intelligent robots that can perform tasks based on their own experience rather than being pre-programmed. अब बच्चों रोबोट्स, आपने देखा होगा कि रोबोटिक्स की फील्ड में एआई ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है रोबोट्स को बनाने में। रोबोट्स को बच्चों ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर टास्क को रिपीटेटिव यानी बार बार परफॉर्म कर सके। साथ ही बच्चों एआई को क्या इस तरीके से, आपने देखा होगा वैक्यूम क्लीनर भी है एआई के, रेफ्रिजरेटर भी आ गए हैं आजकल एआई के, वहीं पे स्मार्ट टीवी भी आ गए हैं। तो बच्चों उन सबको इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि अब वो क्या करे, इस तरीके से उनमें सेंसर एम्बेड करे गए हैं कि वो हमारे टास्क को ईजी कर लें। तो बच्चों रोबोटिक्स के फील्ड में आप जानते हैं कि रोबोट्स को क्या किया जाता है, ऐसे प्री डिजाइन प्री प्रोग्राम करके उन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो किसी टास्क को बार बार रिपीटिव टास्क को परफॉर्म कर सके, राइट। जैसे कि आप बच्चों जानते हैं बेस्ट एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर का। साथ ही बच्चों आजकल आप जानते हैं कि ऐसे बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो चुकी हैं, डिवाइसेस आ चुके हैं जिनसे आप अपने घर के कोर्स भी उनसे करवा सकते हैं। अब बात करेंगे बच्चों एग्रीकल्चर की। सो एग्रीकल्चर में AI is being used in agriculture in the form of agriculture robotics, solid and cropping monitoring. Solid and crop monitoring, predictive analysis, AI in agriculture has the potential to be extremely beneficial to farmers. वहीं पर बच्चों आजकल AI की टूल की हेल्प से अब क्या हो चुका है, एग्रीकल्चर मशीन्स भी आने लगी हैं। एग्रीकल्चर रोबोट्स के नाम से जानी जाती है, जो क्या हेल्प करती है बच्चों, जो कि हमारी क्रॉप में हेल्प कर, सॉलिड एंड क्रॉप मॉनिटरिंग में हेल्प करती है। साथ ही बच्चों प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी देती है। और बच्चों आपने उन मशीन्स को भी देखा होगा जो आपकी एक्चुअली ग्रास को काटने में भी हेल्प करती है। आपने आज उस मशीन्स को भी देखा होगा जो आपकी ग्रास काटने में भी हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट है बच्चों आपका ई कॉमर्स। So AI is giving the e-commerce industry a competitive advantage and it is being increasingly demanded in the market. Shoppers can use AI to find related products in their preferred size, color और brand. वहीं पे बच्चों ई कॉमर्स के मामले में क्यों ये आगे बढ़ रही है, आप जानते हैं कि एआई की हेल्प से ई कॉमर्स इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है और ये काफी ज्यादा कंपटीशन को इंक्रीज कर रही है। रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो रही है किसकी, शॉपर्स की। शॉपर क्या करते हैं बच्चों, अपने मतलब प्रिफर्ड, जैसे उन्हें सपोज कोई किसी स्पेसिफिक कलर का प्रोडक्ट चाहिए या किसी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए या साइज का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सारे प्रोडक्ट उन सबको क्या कर सकती है, फिल्टर आउट कर सकती है बिकॉज ऑफ द एआई। अगर उसे कोई आप ऐसे कहो रिकमेंडेशन चाहिए तो वो भी वो रिकमेंडेशन ले सकती है एआई की हेल्प से। नाउ आगे बढ़े, अब हम देखेंगे बच्चों एजुकेशन। सो एआई कैन ऑटोमेट ग्रेडिंग, गिविंग द इंस्ट्रक्टर मोर टाइम टू एजुकेट एज अ टीचिंग असिस्टेंट एंड एआई चैटबॉट कैन कम्युनिकेट विद स्टूडेंट। वहीं पर बच्चों जो एआई है वो क्या करता है, ऑटोमेट ग्रेडिंग करता है, क्या करके वो बच्चों को टाइम देता है, बच्चों को क्या, बच्चों से कम्युनिकेट कर एज अ टीचिंग असिस्टेंट उनकी हेल्प करता है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब बच्चों यहाँ पे फन टास्क दिया हुआ है, फन टास्क को देखिए, फन टास्क में क्या बताया गया है, एनालाइज द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक पाई चार्ट दिया हुआ है और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पाई चार्ट, पहली बात पाई चार्ट से क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। विच सेक्टर इज हाईली डोमिनेंट, कौन से सेक्टर हाईली डोमिनेंट है। According to you, which sector would target AI dominance by 2030? And what is the ratio between highest and lowest leading sector? तो बच्चों ये जितना भी क्वेश्चन है आपको
इनका आंसर आपको पाई चार्ट को देख के देना है। आपको पाई चार्ट आई थिंक पढ़ना आता है, आपने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा, इसे ट्राई आउट जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक देखें, दैट इज ब्रांचेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तब हम ब्रांचेस देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स बाय इंप्लीमेंटिंग द फॉलोइंग प्रोसेसेस और टेक्निक्स। ओके, द फर्स्ट वन इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में बच्चों आपने जरूर सुना होगा, इज द साइंस ऑफ गेटिंग मशीन्स टू इंटरप्रेट, प्रोसेस एंड एनालाइज डेटा इन ऑर्डर टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। मशीन लर्निंग क्या है बच्चों? मशीन लर्निंग एक तरीके की फील्ड ऑफ साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, जिसमें बच्चों मशीन्स को किस लिए रेडी किया जाता है, ताकि वो डेटा को इंटरप्रेट कर सके, एनालाइज कर सके और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है बच्चों डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यूरल नेटवर्क्स on high dimensional data to gain insights and form solutions. Deep learning is an advanced field of machine learning that can be used to solve more advanced problems. अब बच्चों डीप लर्निंग जैसे आप देख रहे हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है न्यूरल नेटवर्क्स का। किसका बच्चों? न्यूरल नेटवर्क्स का, ऑन हाई डायमेंशनल डेटा। इसमें क्या होता है बच्चों, आप सॉल्यूशंस को फॉर्म करते हो और बच्चों ये एक एडवांस फील्ड है किसकी? मशीन लर्निंग की, जिसमें आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को, जो आपके ज्यादा एडवांस प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज NLP, refers to the science of drawing insights from natural human language in order to communicate with machines. And बच्चों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो फील्ड है कंप्यूटर साइंस की जिसमें आप, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, उन ह्यूमन बींग्स जो है वो मशीन से क्या कर सकती है? कम्युनिकेट कर सकती है और इससे क्या कर सकती है? बिजनेसेस को ग्रो कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बच्चों रोबोटिक्स। So, robotics is a branch of AI, that is artificial intelligence, that focuses on different branches and application of robots. AI robots are artificial agents acting in a real world environment to produce results by taking accountable actions. Sophia, the humanoid, is a good example of AI in robotics. अब बच्चों रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स एक AI की ब्रांच है जो क्या किस पर फोकस करती है? AI रोबोट्स बनाने पे फोकस करती है, एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स बनाने में फोकस करती है। और बच्चों AI रोबोट्स वो एजेंट्स होते हैं जो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं और साथ ही बच्चों प्रॉब्लम्स को अकाउंट करके उनकी सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हैं। और बच्चों सोफिया के बारे में आपने सुना होगा, सोफिया एक ह्यूमनॉइड गुड एग्जाम्पल है AI रोबोट का। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों फिजियोलॉजिक की। Physiologic is a computing approach based on the principle of degree of truth instead of the usual modern computer logic, that is Boolean in nature. Boolean तो आप जानते हैं बच्चों, Boolean यानी true और false. Physiologic is used in the medical field to solve complex problems that involve decision making. They are also used in automatic gearboxes, vehicle environment control and so on. तो बच्चों ये क्या करते हैं? ये डिसीजन मेकिंग, ये जो आप पूरा प्रिंसिपल यूज कर रहे हो बच्चों, ये कैसा है? ये डिसीजन मेकिंग के लिए है और उनमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। साथ ही बच्चों इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इसको ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में भी इस्तेमाल किया जाता है और व्हीकल एनवायरनमेंट में भी, जो व्हीकल एनवायरनमेंट कंट्रोल होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों एक्सपर्ट सिस्टम्स। An expert system is an AI-based computer system that learns and reciprocates decision-making ability of a human expert. Expert system से ही नाम समझ में आ रहा है बच्चों, ये एक ऐसा AI-based computer system है जो कि क्या करती है? लर्न करती है और रेसिप्रोकेट करती है किसको? ह्यूमन एक्सपर्ट की एबिलिटी को। जो ह्यूमन एक्सपर्ट की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको लर्न करती है और रेसिप्रोकेट करती है। दैट मीन्स हम ह्यूमन का काम आसान बना देती है, हमें इतना ज्यादा सोचने का समय नहीं लगाना पड़ता किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ artificial intelligence. Following the different types of artificial intelligence, the first one is reactive machines. These machines are the basic types of AI. Such AI systems focus only on current situation and react as per the best possible action. They do not store memories for future actions. IBM's Deep Blue system and Google's AlphaGo are the examples of reactive machine. अब बच्चों reactive machine क्या है? reactive machine basically आपका AI है। ये ऐसे AI systems है जो कि आपकी current situation पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं और रिएक्ट करते हैं विद द बेस्ट पॉसिबल एक्शन। ओके बच्चों, और इसका बेस्ट एग्जांपल है IBM का डीप ब्लू सिस्टम और गूगल का अल्फागो।
ठीक है, वो रिएक्टिव मशीन्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बच्चों आपका लिमिटेड मेमोरी। दीज मशीन्स कैन स्टोर डेटा और पास्ट मेमोरीज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, दे कैन स्टोर इंफॉर्मेशन टू नेविगेट द रोड, स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ नियर बाई कार्स। अब बच्चों इसमें आप बात कर रहे हैं लिमिटेड मेमोरी की। लिमिटेड मेमोरी में बच्चों वो मशीन्स आती हैं जो डेटा को थोड़े टाइम के लिए या फिर पास्ट मेमोरीज को थोड़े टाइम के लिए क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल है बच्चों सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर बच्चों इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है, कैसे, नेविगेशन की, साथ ही बच्चों स्पीड और डिस्टेंस की, जो कार उनके अभी आसपास चल रहे हैं। लॉन्ग टाइम तक इसलिए सेव नहीं की जाती है, आप खुद ही सोचो बच्चों, जो कार खुद चल रही है अगर उसमें हम लॉन्ग टाइम तक वो इंफॉर्मेशन सेव कर दे तो हर बार तो उसे ऐसे लगेगा कि सेम ही तरीके से गाड़ी चल रही है रोड पे, तो एक्सीडेंट के भी खतरे हो सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों थ्योरी ऑफ माइंड। दीज सिस्टम्स अंडरस्टैंड एंड इमोशंस। These systems understand emotions, beliefs, and requirements like humans. These kind of machines are still not invented, and it's a long-term goal for the researchers to create one. बच्चों theory of mind की theory, तो बच्चों theory of mind ये कहती है कि वो AI टूल में इस तरीके के इमोशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है जो कि ह्यूमंस का क्या कर सके, ह्यूमन की इमोशंस को समझ सके, साथ ही उनके इमोशंस को कॉपी कर सके। ऑल्दो बच्चों ये अभी आपका, आप ऐसा कह सकते हो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी ये रियलिटी में आई नहीं है, बट स्टिल इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल और रिसर्चर इस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों सेल्फ अवेयरनेस की। सेल्फ अवेयरनेस AI इज द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दीज मशीन्स कैन आउटस्मार्ट ह्यूमंस। इफ these machines are invented then it can bring a revolution to human society। अब बच्चों सेल्फ अवेयरनेस ये भी एक मतलब काम चल रहा है, अभी काम हुआ नहीं है। ये क्या है, ये आउटस्मार्ट ह्यूमन बना सकती है। ये जो मशीन्स हो सकती है बच्चों, ये आउटस्मार्ट ह्यूमन हो सकती है। ये मशीन जब इन्वेंट होंगी तो बच्चों आप ऐसा कह सकते हो कि ह्यूमन सोसाइटी में एक बड़ा ही रेवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं रिबूट की। विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन परफॉर्म फंक्शन सच एज लर्निंग, प्लानिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमें पता है AI मशीन के कारण हम क्या क्या कर सकते हैं, लर्निंग, प्लानिंग, रीजनिंग, साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज इन टुडेज सोसाइटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों काफी वैरायटी मतलब काफी तरीके से हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो घर साफ करना हो या फिर बच्चों आपको कोई डिसीजन बनवाना हो, मतलब डिसीजन लेना हो या फिर डेटा स्टोर करना हो। तो आज की सोसाइटी में बच्चों बहुत सी वैरायटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है। AI टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट इन गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, इंक्लूड हाउ इट ऑपरेट्स, इट्स ओरिजिन एंड सो ऑन। और बच्चों AI टेक्नोलॉजी को ही हम यूज कर हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स की एक बेटर अंडरस्टैंड ले सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वो कैसे ऑपरेट हो सकता है। AI is capable of doing a variety of travel related tasks including making travel arrangements and recommending hotels, flights and the best routes to customers। बेस्ट रूट्स टू कस्टमर। अब बच्चों AI के कारण ही आप क्या कर सकते हो, ट्रैवल रिलेटेड टास्क भी पूरे कर सकते हो, जिसमें क्या क्या एग्जांपल है। पहला तो आप अपने कस्टमर को बेस्ट रूट दिखा सकते हो और साथ ही बेस्ट होटल रिकमेंड कर सकते हो और ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी कर सकते हो, फ्लाइट्स भी बुक कर सकते हो। डीप लर्निंग इज एन एडवांस फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व मोर एडवांस प्रॉब्लम्स। और बच्चों डीप लर्निंग अभी हमने पढ़ा था, ये क्या है, एक एडवांस फील्ड है किसकी, मशीन लर्निंग की, जिसमें आप ये पता कर सकते हो कि एडवांस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकें। ओके, चलिए अब कुछ वर्ड रोस्टर देखें। वर्ड्स रोस्टर में आपको पहला बोला गया है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट है बच्चों इनोवेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू। इनोवेशन बच्चों इन्वेंट से ही इनोवेशन वर्ड आया है। इनोवेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू। तो बच्चों इनोवेशन से ही पता चल रहा है इन्वेंट हो रही है कोई चीज, तो किसी नई चीज का इंट्रोडक्शन। नाउ डिटोरियरेटिंग, बिकमिंग इम्पेयर्ड और इंफीरियर इन क्वालिटी और फंक्शनिंग। बच्चों इसका क्या मतलब है, कोई ऐसी चीज जो कि क्या हो रही है, इंफीरियर हो जा रही है, उसका फंक्शन और क्वालिटी दोनों, उन दोनों की फंक्शन या क्वालिटी क्या हो जा रही है, इंफीरियर हो जा रही है या इम्पेयर्ड हो जा रही है। तो बच्चों अभी ये किसमें पढ़ा था हमने, ये टर्म हमने ये हेल्थ केयर के टर्म में पढ़ा था कि अगर ऐसा होगा तो आपको उसे तुरंत की तुरंत क्या करवाना पड़ता है, पेशेंट को एडमिट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग, पुट इनटू इफेक्ट, यानी आप इम्प्लीमेंट करना यानी उसे इफेक्ट में लाना, उसे एक्शन में ले आना। ओके, so that's all for this chapter students. I hope you have understood all of the concept of AI and I hope you will revise all of the concept we have just read. Okay, so that was the last chapter of your book. Now you have to revise all of the chapters of your book and all the very best for your exams too.